नमस्कार, मैं अंजलि अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब की नगरी डेहरी के अंसार कॉन्फ्रेंस डेहरी के तत्वाधान में अंसारी महापंचायत सह पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच के नेता वसीम नैयर अंसारी ने डेहरी ऑन सोन में पहुंचकर अंसार कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित प्रोग्राम में भाग लिया, जिसमें दर्जनों सदस्य उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बिरादरी का हक हिस्सा राजनीति में नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। मुट्ठी बांध करके मजबूती लाना होगा, शिक्षा में आगे कदम बढ़ाना होगा और राजनीति में भागीदारी के लिए नगर परिषद से लेकर विधानसभा और संसद तक अपने लोगों को पहुंचाना होगा, तभी आपका समाज परिवार विकास कर सकता है। आज जो स्थिति है उसमें कहीं भी हमारे लोग नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि हम आपस में बैठकर अपने समाज की तरक्की की बात नहीं करते और अपने लोगों को सहयोग नहीं देते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेता अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पर सभी लोग नेता बने और सभी ने मतलब निकाला। हमारे लिए आवाज देने वाला कहीं भी कोई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 02 गया स्नातक क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा को समर्थन का ऐलान किया। वसीम नैयर अंसारी ने कहा, फरवरी माह में एक पसमानदा समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब्दुल कयूम अंसारी साहब की नगरी से शुरू होगा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी बत्तख मियां अंसारी की नगरी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में समाप्त होगा। इस यात्रा के माध्यम से अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी और पसमानदा समाज के नायकों को याद किया जाएगा व सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। 02 गया स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा जी कहा कि स्नातक की बेरोजगारी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ना है, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। आज हमारे युवा भाई स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सड़क पर पकौड़ा तल रहे हैं, सड़क सड़क धूल फांद रहे हैं। हम लोग युवाओं के सवाल पर मजबूती से लड़ने के लिए सामने आए हैं। 6000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता की डिमांड को लेकर पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन अपने अपने बेरोजगार युवा साथियों की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 85% लोग की आवाज दबा दी गई और 15% वाले लोग अपना मतलब निकाल रहे हैं। इसलिए सोचना होगा, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए लड़ना होगा। उक्त प्रोग्राम में 02 गया स्नातक MLC चुनाव प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता जोड़ो अभियान के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों को जो भी परिवार में स्नातक हो उनका फॉर्म भरकर मतदाता बनना जरूरी है, तभी आप लोग अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को अपना मत देकर अपने को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि स्नातक क्लब जिला में बनाया जाए, वहां उनकी सूची बनेगी, जिसके माध्यम से मतदाता को खोजना आसान हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दिया और नौजवानों को जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन जावेद अंसारी ने किया। स्वागत पूर्व वार्ड पार्षद मुजीबुल हक अंसारी ने किया, जिसमें वक्ता के रूप में लल्लू चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता पीर मोहम्मद खुर्शीद आलम इत्यादि ने अपने विचारों को रखा। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम शर्मा के साथ वारिस अली की रिपोर्ट। यहाँ से शुरू करेंगे और चंपारण तक हम लोग जाएंगे, और जितने भी हमारे बड़े बड़े हीरो जो इस दुनिया से गुजरे हैं सभी को हम लोग याद करेंगे। एक बढ़िया किताब भी छपवा रहे हैं, अब पैम्फलेट बांटते जाएंगे। अब्दुल कयूम अंसारी साहब, बत्तख मियां अंसारी साहब, ये जितने बड़े बड़े लोगों ने जो देश की आजादी में बड़ा कुर्बानी दिया है, देश के बनाने में जो हमारे समाज का भूमिका है, वो लोगों को बताएंगे। नौजवानों को रूबरू कराना बहुत जरूरी है। हमारा इतिहास को मिटाने में 1000 लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर करता हूँ शेर अंसार वसीम नैयर अंसारी साहब, खुर्शीद साहब, राम परवेश पासवान जी, त्याग साहब, इकराम अंसारी साहब, लल्लू चौधरी साहब, तौकीर अंसारी साहब, असीमुद्दीन साहब, महफूज आलम, पीर मोहम्मद साहब, इकराम अंसारी साहब और
आए हुए यहाँ पर प्रेस के साथी एवं सभी प्रत्याशी हूँ 02 के स्नातक से, और मैं लोजपा में प्रदेश महासचिव हूँ। हम लोग अंसारी महापंचायत और तमाम गया जिले में जो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में खास करके उस समय डेली आना नहीं हुआ था, लेकिन भगवा से आए थे इलियास अंसारी साहब, सब लोगों ने मिल बैठ कर तय किया कि ग्रेजुएट में वोटर बहुत कम बन पाता है। आज भी लगभग 5 लाख से ऊपर जो है इस 8 जिला में स्नातकों की संख्या है, लेकिन यहाँ जब वोटर बनने की बारी आई पिछले बार 1 लाख संख्या में बन, खास करके देखिए स्नातकों के लिए जो एमएलसी बने हैं, यहाँ से गया 02 से 3 बार लगातार वही प्रत्याशी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका एक अपना संगठन है और अपना सिस्टम है, उससे अपना वो बना देते हैं और वो जीत रहे हैं, खैर उस पर नहीं कहना। लेकिन मैं इस 3 साल में पिछले चुनाव से लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं उनकी एक्टिविटी पर। यह जो एमएलसी हैं, इनका दायित्व है, कर्तव्य है, इसीलिए चुने जाते हैं कि अपने क्षेत्र के स्नातकों की समस्या से हाउस को रूबरू करावें, अपना आवाज वहां रखें, इसीलिए इसका चयन किया गया है। मैं इस 6 साल में तो देखा, इस 7 में मैंने पता लगाया कि आगे इन्होंने कितने क्वेश्चन हाउस में रखे हैं, जो ताकि आने वाले दिन में हमको खोजना न पड़े। दरवाजा मैं अभी जो कर रहा हूँ, दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, पूछता हूँ तो भैया आपका स्नातक है, ये परिस्थिति ना आए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थिति भी आप जान रहे हैं, वहां मैट्रिक जो पास कर जाते हैं बेरोजगार है, उसका नाम इनरोल होता है। अब वहां से क्लियर होना बड़ा मुश्किल है कि कितने स्नातक हैं यहाँ। तो मेरा अपना उद्देश्य है, मेरी अपनी सोच है कि ये स्नातक क्लब होना जरूरी है, जहां स्नातक होने के बाद कंट्रोल कराया जाए, साथ ही जो स्नातक करते हैं वह व्यक्ति बीच में अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, उसे छोड़ देता है आर्थिक कमी के कारण। और दूसरा जो मेरा एक अहम बात है, मैं अभी पटना में भी एक सभा में वसीम साहब के साथ गया था, तो वहाँ था मैं, एक मुहिम है मेरा, कुछ लोग हैं पटना में ही घोषणा कर दिया हूँ उसका। आज उनकी सरजमी पे मैं आया हूँ, तो मैं पुनः इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए मैं मुहिम चलाऊंगा, और जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तब तक मेरी मुहिम जारी रहेगी। बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अंसारी महापंचायत। चूंकि ये बैठक रखी गई है और इसमें ऐसी बात उभर के सामने आया महापुरुषों के बारे में, हम तो कहीं से भी उचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस टिहरी शहर से ही शुरुआत हो, कि जितने भी महापुरुष हैं जिनकी जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनका जयंती और पुण्यतिथि यहाँ का स्थानीय प्रशासन मनाए, और सभी लोगों को, चाहे वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होना चाहिए, ताकि इस देश की जनता जो कह रहे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जनता सिमट गई है, वो जनता जाने। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, और मेरा मट्टी भी हो तो इसी भूमि पर। तो ऐसी शख्सियत को हम धर्म और जाति से जोड़ते हैं कि हमारे इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है, किसी भी महापुरुष की जयंती मने तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा इन महापुरुषों के बारे में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़ी गहराई हो, कयूम अंसारी साहब का एक सच झूठ की गहराई को दफन कर दे।
कयूम अंसारी साहब वो शख्सियत थे, अफसोस हम लोगों का उनकी जयंती मनाना है। जितनी शख्सियत है वो सब जानने वाले हैं, सब आ जाते। बाबा अम्बेडकर साहब, आज तो तालीम का दुनिया है, शिक्षा फ्री पढ़ाई जा रही है, मगर बाबा अम्बेडकर की तालीम कैसा हुआ कि इतने उस पर जुल्म हुआ कि लोग उनके स्कूल के अंदर भी नहीं आने देते थे, स्कूल के बाहर आते थे। मगर बाबा अम्बेडकर ने क्या कहा, कांटों में रहकर मैंने गुलाब बनना सीखा, जैसे बागों में खुशबू खिलती है और सा इंसान बनना सीखा। बाबा अम्बेडकर कहीं भी किसी के विरोध में नहीं बोला, सबको मिलाकर चला। आज लोग ऐसे ऐसे राजनीतिक के दल के लोग हैं कि आपको पत्थर भी चढ़वा देंगे, गाली भी सुनवा देंगे। तो हम बाबा अम्बेडकर के मानने वाले कहाँ हैं? हम कयूम अंसारी साहब के मानने वाले कहाँ हैं? वो कहाँ थे, हम कहाँ हैं? इसलिए इस चीज को बताना पड़ेगा कि अंडा खाते हैं। मैं चाहूंगा, पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि आप उनकी अगुवाई कीजिए, जो गरीब रोड के किनारे बेच रहे हैं, जो ठेला लगा के बेच रहे हैं, उनका भी एक जगह मिलना चाहिए। वो कहीं दूर से नहीं आए, इसी वतन से पैदा हुए, उनके बाप दादा यही जिंदा हुए और मर गए, मगर आज उनका आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मैं चाहूंगा, आज मीडिया पत्रकारों का देन है। आज जो भी हमारे देख रहे देश के प्रधानमंत्री साहब को, ये मीडिया का देन है। क्या उससे पहले अब्दुल कयूम अंसारी साहब की नगरी जो बड़े देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश की आज़ादी में उनका बड़ा अहम योगदान रहा है। और आज़ादी के बाद जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स आया या जो ओबीसी आयोग का जो गठन किया गया, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम लोग जब यहाँ पे आए तो पता चला कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब के नाम पे एक पथ का नाम यहाँ जो अम्बेडकर चौक से राजपुर तक है, लेकिन नाम मिट गया है। तभी हम लोग अंसारी महापंचायत की ओर से 2 जगह पर LED लेटर से लिखा हुआ नेम प्लेट हम लोग लगवाने का काम करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं उन लोग चिन्हित करेंगे जगह का, और बहुत जल्द 1 महीने के अंदर में हम 2 जगह पर LED लेटर लगवाने का काम करेंगे। अब्दुल कयूम अंसारी पर इसको लिखा हुआ। मैं प्रेस के माध्यम से डिहरी के स्नातकों से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करें। यह जो मतदाता बनने की प्रक्रिया है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, इसमें सरकारी कोई तंत्र नहीं है। और आरक्षित लोगों के लिए 37 वर्ष, तो ऐसी परिस्थिति में 20-21 में आपकी स्नातक पूरी हो जाती है। उसके बाद का जो 15 साल है जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, उसमें वो आर्थिक अभाव में जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारी पहल होगी और सरकार से मांग होगी कि उनको एक महीने में राशि उपलब्ध की जाए जो छात्रवृत्ति के तौर पर हो। 6,000 रुपया उनको मुहैया कराया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी पूरी कर सकें। जो क्षेत्र है 0 to गया स्नातक, ये पूरे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। डिहरी में खास करके यहाँ पर